अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर शो वीजा गाइड। मैं हूं आपकी होस्ट सारा रियाज एंड आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी और वो ये है कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो अनाउंस होने वाला है नेक्स्ट वीक में, आने वाले कुछ दिनों में। सो हमारी वेल विशेस उन सब स्टूडेंट्स के साथ हैं जो इस साल मैट्रिक एग्जाम्स में अपेयर हुए हैं। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और अपने नेक्स्ट लेवल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते तो बहुत ज्यादा डिसहार्ट होने की या बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने फेलियर को फेस कर सको। आप लोग अपनी खामियों की तरफ गौर करें, कहाँ पे लूप होल्स रह गए, कहाँ पे आपसे गलती हुई, उन पॉइंट्स पे फोकस करके इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। सो गिव योर बेस्ट शॉट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वीजा गाइड में हमेशा की तरह आज मैं थैंक्स कहना चाहूंगी लाजवंती को फॉर दिस नाइस आउटफिट, थैंक्स टू देम। और आप हमसे अपनी वीजा एंड इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज जो है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं एट 04236309046। नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं एट visaguide@kohinoor.tv। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे। हम यहाँ पे बैठे हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए। सो इन सारी प्रॉब्लम्स में, टेंशन में और मसले मसाइल में आपके कंप्लीट गाइडेंस के लिए और आपकी एक अच्छी सी काउंसलिंग के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। सारा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अच्छा, लास्ट वीक कैसा रहा आपका, जैसे मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ? लास्ट वीक अच्छा था, गर्मी भी थोड़ी कम हो गई, थोड़ी बारिशें भी हो गई। ह्यूमिड तो है, आई मीन आप कभी भी मुतमईन तो नहीं होते, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, लेकिन फिर भी ऐसा वो गर्मी का जोर टूट गया। तो अगर थोड़ा पंखे की बिजली मिलती रहे तो एसी की जरूरत नहीं है। वो मिल नहीं रही तो, लेकिन ये है कि फिर भी चले, काबिल गुजारा है, काबिल बर्दाश्त है मौसम। और इसी तरीके से एक अच्छी जो डेवलपमेंट हुई या एक चीज मेरी नजर में आई लास्ट वीक में, पॉजिटिव डेवलपमेंट, और बल्कि जो जिन्होंने वो चीज मुझे दिखाई उनका कहना है तो ये है कि ये पेंसिलीन के बाद दुनिया की सबसे अच्छी इजाद है। अच्छा। उसको हम मैं चाहता हूँ कि सबके साथ शेयर करें। हुआ ये कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि जी इस तरह आपकी एक मीटिंग है तो उसमें आपने प्रेजेंटेशन देखनी है आके। अच्छा। कनाडा से कोई लोग आए हुए हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, और वो कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। अच्छा। तो उस शेड्यूल भी बहुत टाइट था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें ठीक है, मैं 45 मिनट्स के लिए आ जाता हूँ। तो जब मैं वहां पे गया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी और उसके साथ कुछ और चीजें थी। एजेंडा क्या था? एजेंडा बेसिकली ये था कि उन्होंने बताया कि जी एक जगह ऐसी है जहां से पानी जो निकलता था ना, चश्मे का पानी था, और उसके इर्द गिर्द जितने लोग रहते थे उन तमाम की जो जिंदगियां थी वो लंबी थी, सेहतमंद थे कंपैरेटिवली। अच्छा। बल्कि अच्छा खासा, और फर्टिलिटी, खवातीन में फर्टिलिटी भी जो थी वो काफी लॉन्ग एज तक थी। अच्छा। तो इन तमाम वजूहात को देखते हुए उन्होंने फिर रिसर्च की और देखा फिर पानी में ऐसा क्या वजह है कि यहाँ के लोगों की इतनी है। उस पर रिसर्च के दौरान ही उन्हें पता चला कि दुनिया में 3 जगह ऐसी हैं कि जहां पे मजीद यही सिचुएशंस है, और वहां पे भी जो पानी है उसकी जो आमेजिश है या उसका जो कॉम्बिनेशन है वो इसी तरीके से है कि उसमें कुछ चीजें ज्यादा है, डिस्टेंट है, वो अदर जो जहाँ है वो पानियों से। और ये 3 जगह हैं दुनिया में? ये दुनिया में 4 जगह हैं। अच्छा, 4 जगह हैं। खैर जापान साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की और रिसर्च के आउटकम के तौर पे उन्होंने देखा कि जो पानी में पीएच लेवल्स है उस जगह का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी जगहों पे। अच्छा, और 4 कंपोनेंट्स उसमें ऐसे हैं जो कि आम पानी में नहीं मिलते। वो कौन से हैं? वो कंपोनेंट्स तो मुझे नहीं पता क्योंकि प्रेजेंटेशन में ऐसा इतना टाइम भी नहीं था, साइंटिफिक भी हो जाएगा। तो मेन जो चीज थी उसमें ये थी कि जी वो ये उसमें चीजें हैं। अच्छा, प्योरिटी लेवल उस पानी का पीएच की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से फर्टिलिटी रेट्स और ये सब फर्टिलिटी और बीमारियां भी कम होती हैं। और फिर उसका ये किया गया कि एक मशीन बनाई गई, जैसे कि घरों में और मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग आजकल पानी को फिल्टर करने का तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से एक मशीन बनाई गई। अच्छा। और उस मशीन में बेसिकली पानी को तोड़ा जाता है चार्ज के जरिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए। ठीक है।
और एसिड और अल्कलाइन का जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, आपको पता है कि जो अल्कलाइन की तरफ बॉडी जब जाती है, अगर आप एसिडिटी नहीं, अच्छा होता है, अच्छा होता है। एसिडिटी होना जो है वो मुश्किल होता है और खराबी होती है। और अमेरिकन जो हैं वो 6.4 pH लेवल है एवरेज उनका, जो कि अच्छा नहीं है और इसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। और अच्छा जो pH लेवल है वो है 7.365, ये आइडियल है, यानी दिस इज हाउ इट शुड बी। 7 days a week, 365 days a year आपका pH लेवल जो होना चाहिए 7.365। ठीक है। और इसका आपने बताया था कि इन चश्मों का जो पानी दैट इज 7.4 था। तो वो जो मशीन अब इजाद की गई, उस मशीन में ये खूबी है कि उसमें आप रेगुलेट कर सकते हैं जो pH लेवल आप अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। बेसिकली उसमें जो है उसमें प्रोसेस इस तरह से किया गया कि उससे आप वो कर सकते हैं। और उसका तजर्बा पाकिस्तान में 100 लोगों पे उन्होंने 15 दिन के लिए किया। अच्छा। और 15 दिन में जो लोग थे जिनकी इंसुलिन डोज थी, जो डायबिटीज के मरीज थे, इंसुलिन पे थे, 15 दिन में यानी 2 वीक्स में वो 50% डोजेज पे आ गए। इतने कम टाइम पीरियड यानी इतने कम वक्त में आ गए। तो इसका अगर रेगुलर इस्तेमाल हो तो उससे कितना फर्क पड़ सकता है। अभी चूंकि ये अभी वो लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, और ये पहली उनकी प्रेजेंटेशन थी पाकिस्तान में, और इसमें एस्मा में, कैंसर में, अल्सर्स के लिए, इन तमाम चीजों के लिए इस तरह का पानी जो है फायदेमंद है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं समझता हूँ कि ये शायद इस तरह से आम इस्तेमाल में तो ना आ सके जैसे घरों में फिल्टर लगते हैं, लेकिन ये है कि ये शायद कंट्रोल्ड इसी तरीके से रहेगा कि जी मेडिकली जो ट्रीटमेंट होता है जो लोग करते हैं, जैसे लेजर ट्रीटमेंट जो है ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होना शुरू किया हो गया, इसी तरह से डायबिटीज के जो क्लिनिक होंगे या बाकी जो क्लिनिक्स बने उनमें शायद इस तरीके से इसका इस्तेमाल शुरू। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा डिजीजेस की जो रूट कॉज है वो पानी ही होता है, और साफ पानी जो है वो अच्छी सेहत का जामिन है और वो इस तरीके से करता है। तो ये वो चीज़ है कि मेरी दुआ है अल्लाह मियां से कि ये प्रोजेक्ट ऐसा ही हो। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि डायबिटीज जो है वो क्योरेबल है, रिवर्सेबल नहीं है। लेकिन इस पानी की वजह से प्रूफ हो गया है कि इट इज रिवर्सेबल। जो उनका था कि जी ये रिवर्सेबल भी हो सकती है। और उसमें फिर मुझे कुछ और लोगों की बातों पे भी यकीन आया कि जब कहते थे कि जी शुगर जो है उसको खत्म किया जा सकता है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि शुगर खत्म हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि उसका कोई खास तरीका गुड न्यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और इसी के साथ ही आज के टॉपिक के बारे में बताते चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि समर फ्लाइट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं मलेशिया के बारे में, बैंकॉक के बारे में। आज हम जिस डेस्टिनेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, पर्सनली आई थिंक इट्स आइडियल फॉर वेकेशन, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत जगह है। आइलैंड लाइफ, बीच लाइफ, इन सब चीजों को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं तो इट इज द डेस्टिनेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं मालदीव्स के बारे में। सो मालदीव्स के बारे में पहले तो कुछ इंट्रोडक्टरी सा हम कुछ स्टार्ट करें कि मालदीव्स कहाँ पे है, क्या है, क्या वहाँ पे। मालदीव्स मैंने सारा जब इसको आपने रिसर्च मुझे फॉरवर्ड की और मैंने देखा इसको, तो इतनी फैसिनेटिंग प्लेस है, वेरी पीसफुल एंड वेरी क्लोज टू नेचर। और दूसरी बात ये थी कि जब मैंने इसके इमेजेस देखे और सारा कुछ देखा, तो बाज़ औक़ात मुझे इमेजेस में ये लगता था कि ये पेंटिंग्स हैं, यानी इतनी खूबसूरती थी और इतनी क्लीनलीनेस थी। लेकिन वो पेंटिंग्स नहीं है, वो वाकई ही वहाँ की तस्वीर हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी तस्वीरें मैंने देखी। अच्छा। और आप अगर धुएं से दूर रहना चाहते हैं और थोड़े से जिंदगी गुजारना चाहते हैं जहाँ पे पानियों में, जैसे वाटर एक्टिविटीज में आप जाना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत, यानी आपके लॉन में अगर पानी मौजूद है, समंदर मौजूद है, इससे खूबसूरत चीज क्या होगी। Exactly. इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। और बहुत ज्यादा उन्होंने नेचर के करीब रखने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे हट्स हैं जो एक लाइफस्टाइल है, रेजिडेंशियल लाइफस्टाइल। वहाँ पे विजिटर्स के लिए उन्होंने हट्स कंस्ट्रक्ट किए, जी हाँ, हट्स किए हैं, और रिजॉर्ट्स भी इस तरह से बनाए गए हैं कि उन रिजॉर्ट्स के अंदर भी हर एक जो बालकनी है वो बालकनी खुल रही है आपकी समंदर की तरफ, और आपके अगर समंदर वहां पे उस साइड पे नहीं आ सकता तो पिछली तरफ स्विमिंग पूल्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से पानी आपको टच कर रहा है। पानी टच कर रहा है। और ये वो मुल्क है कि जहाँ पे खुश्की कम और पानी ज्यादा है। और अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ये बात भी डिस्कस कर रहे थे कि हम आपसे जरूर शेयर करते चलेंगे कि अगर आपने मालदीव्स जाना है तो 2025 से पहले आपको हो आना चाहिए, बिकॉज सी लेवल जो है वो एनुअल बेसिस पे इंक्रीज करता जा रहा है, होता जाता है। तो 2025 तक ये बेसिकली पेशन गोई है और ये असेसमेंट्स हैं कि इसमें शायद मालदीव्स जो है वो नजर में ना आए। जी बिल्कुल। तो इसलिए
2025 से पहले प्लान करें, अभी तो काफी घूम के टाइम आएं। है, इसका हाँ मतलब जी। है। और दूसरी एक बात ये कि मालदीव्स के बारे में कि इट्स अ फेवरेट हनीमून स्पॉट एज वेल। इट इज क्योंकि मतलब आप पीसफुल, यही तो वक्त होता है पीसफुल, हनीमून जी, टाइम। exactly। तो वो जाहिर है वहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चलो फिर हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट करें मालदीव्स का। जी जी बिल्कुल। स्टार्ट कीजिए। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद द रिपोर्ट फर्स्ट? रिपोर्ट हम करेंगे लेकिन आफ्टर सम टाइम। अच्छा, आफ्टर सम टाइम। सर मैंने उसके साथ बहुत रिलेट किया हुआ था उसको, बेसिकली ताकि हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। मालदीव्स जो है ना, वो आप ये समझे कि आपने जैसे हनीमून का तो जिक्र किया ना, लेकिन हनीमून के अलावा भी दैट इज टूरिस्ट पैराडाइज। टूरिस्ट पैराडाइज ऑब्वियसली हर तरह के बच्चों से लेके बड़ों तक जितने लोग हैं सब हर एज ग्रुप के लिए वहाँ पे कोई ना कोई attraction है। मौजूद तो है। इसमें ख्याल से इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चले जाते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस टॉपिक को लेकर चलेंगे, आपकी लाइव कॉल्स इंक्लूड करेंगे और क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी जारी रहेगा आफ्टर ब्रेक।